यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे से ब्लॉग बनाना चालू की हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है और तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने का मेन रीज़न रहता है जब इंसान ठीक रहे। कोई बात नहीं। और मैं अपने रिश्तेदार के घर आई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ। और कोई चीज़ होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि तबीयत नहीं सही रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि तबीयत की वजह से। और मेरी जेठानी जी, आप लोग को पता है, मेरी जेठानी अलग हो गई हैं और मैं भी यहाँ से जाऊँगी, मैं भी अलग हो जाऊँगी और बचेंगी मेरी देवरानी। अब खिचड़ी आ रही है 14 तारीख को, तो खिचड़ी के बाद मेरी देवरानी आ जाएंगी। वो आएंगी तो फिर अपना मतलब सब लोग अपना अपना मतलब हम दोनों जेठानी अलग होंगे, वो अपने साथ रहेंगी, क्योंकि वो अभी नहीं अलग होंगी, वो मेरे सास ससुर के साथ रहेंगी, क्योंकि अभी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे भी हैं, फिर भी वो नहीं अभी होंगी और हम लोग हो गए हैं। और मेरी सासू माँ को भी पता है कि हम लोग मतलब हो गए, मगर मेरी तबीयत की वजह से मैं अपने रिश्तेदार के घर आई, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी नहीं वहाँ पे दिखा पा रही हूँ, नहीं तो मैं वहाँ का ब्लॉग दिखाती आप लोगों को। और अच्छा है, अगर जॉइंट फैमिली में इंसान से नहीं पट रहा है, नहीं हो रहा है, अब सास ससुर को तो हम लोग देखेंगे, मगर अगर वो लोग जैसे कि जिठानी है वो नहीं मतलब रख रही हैं किसी से, तो कोई बात नहीं, हम लोग का कोई वो नहीं है कि आप रखिए नहीं रखेंगी, आपकी मर्ज़ी। मगर अब मैं अब सास ससुर को तो नहीं छोड़ सकती ना, उन लोगों को भी तो हम लोग की ज़रूरत है। भले इंसान अलग बनाएगा खाएगा, मगर उनका भी ध्यान तो देना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग उनसे थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएंगे, मगर कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी तो ये नहीं है कि एकदम नहीं देखेंगे। मगर मेरी जिठानी ऐसा व्यवहार कर रही हैं कि मतलब वो अलग हो गई हैं और वो किसी से मतलब नहीं रख रही हैं, तो मुझे वैसा नहीं करना है। मैं सबसे मतलब रखूँगी। ऐसा नहीं है कि अलग होने से सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता है और ख़त्म होने वाला कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते ऐसे नहीं ख़त्म होते हैं। भले इंसान थोड़ा सा मनमुटाव होता है, किनारे हो जाता है, मगर रिश्ते नहीं ख़त्म होते। और मैं जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे उनके माँ बाप भी हैं, मैं उनको ऐसे नहीं अलग कर सकती, क्योंकि इंसान अलग कैसे कर सकता है, इंसान को जैसे लगना भी तो चाहिए कि नहीं, मैं कैसे अलग कर सकती हूँ उनको अपने से। तो मेरी सास वैसे भी बोलती हैं कि कोई छोड़ दे मगर तुम मत, तू ऐसा व्यवहार मेरे साथ करना। हम बोले नहीं, मैं नहीं करूँगी। उन्होंने मेरे दुख तकलीफ़ में मेरा साथ दिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके साथ रहूं। और अच्छी बात है, क्योंकि इंसान को फ़र्क होना चाहिए। मैं अपनी जेठानी की बहुत हेल्प की, मगर वो ऐसे मुंह मोड़ लेगी, मुझे पता नहीं था और उसका व्यवहार अचानक से बदल गया है। कोई बात नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है और वो थोड़ी दूसरे टाइप की है। और मुझे भी मुझे लोग समझा रहे थे कि वो ऐसी है, मगर मैं नहीं समझ पाई उसको और मुझसे भूल हो गई। मैं बीमार पड़ी तो वो पल्ला झाड़ ली। और यही होता है अपने परायों में। अच्छा हुआ, मुझे सीख भी मिल गई उससे कि वो मतलब अब उससे तो मैं ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसने अपना व्यवहार दिखा के ना एकदम बेकार कर दिया, अपने रिश्ते को बेकार कर दिया। मैं और अच्छा है, कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा सा इंसान को पहचानने में फ़र्क हो गया था। मैं अपनी सास को गलत समझ रही थी, मगर गलत तो वो है। और मेरी सास जब मैं बीमार पड़ी तो वो मेरे काम आई है, ना कि मेरी जेठानी काम आई है। और मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रही, तो थोड़ा सा ये मेरा ईयरफोन नहीं है, सुनाई नहीं देता है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ईयरफोन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरी तबीयत अभी यहाँ से थोड़ी ठीक हो रही है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। और यही है। और
अच्छे बुरे का पहचान इसी तरह होता है इंसान को, जब इंसान की सोच अगर वो ऐसी होती तो ऐसा व्यवहार नहीं करती, तो मुझे भी लगता कि नहीं वो ऐसी नहीं है। मगर उनकी पहचान हो चुकी है और मैं जान चुकी हूँ वो बहुत गद्दार टाइप की औरत है। और मुझसे फुस जैसे मुझे बहकाई थी और मुझसे सारा काम करवा लेती थी, और अपने मेरे टाइम जब मैं बीमार पड़ी तो वो पल्ला झाड़ ली और सीधे किनारे हो गई। इतनी गद्दार औरत थी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसी बेईमान औरत से तो अच्छा है कि मैं ना बोलूँ। और उसकी बेईमानी देख के तो मैं ताज्जुब खा गई, और मुझे लग रहा था कि ये सही बात है कि इंसान, लोग बोलते हैं कि किसी पे भरोसा आँख बंद करके नहीं किया जा सकता। मैं भी कर ली थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं उस पे भरोसा कर ली थी। वो मुझे हमेशा भड़काया करती थी कि ये है वो है, मगर मैं उसकी बातों में आ गई। और जिसको मैं बुरा समझ रही थी, अपनी सास को गलत समझ रही थी, वो मेरे काम आई। मेरी आंखें खुल गई और मैं जो समझ, मेरे हस्बैंड भी समझाते थे कि वो सही नहीं है, तुम समझो, मगर मैं नहीं किसी की बात सुन रही थी। बाद में जब मेरे ऊपर बीता तब मुझे समझ में आया कि वो बहुत गद्दार औरत है और बेईमान औरत है। उसको देख के तो मुझे अब गुस्सा लगता है। उस उसके उसके दुख में मैंने इतना उसका साथ दिया, और जब मेरी बारी आई तो मुंह मोड़ ली ना, तब मुझे गुस्सा आया कि वो ऐसी है। और इतनी नीचता दिखा दी कि अब मुझसे उससे बात करने का मन नहीं करता है। और अच्छा हुआ कि वो ऐसा कर दी, क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान ऐसी ही होती है। और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं बीमार पड़ी थी, वो अलग खा रही है, बना रही है, मज़े से रह रही है, और मुझे पूछने तक नहीं आई एक बार कि तुमको क्या हुआ है, तुमको कुछ हुआ है कि नहीं। और इतनी गद्दार थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे बेईमानी की हद होती है, उसने सारी हदें पार कर दी। मैं तो जान भी नहीं पाई कि वो ऐसी है। उसके दुख में मैंने हमेशा उसका साथ दिया। वो 10 दिन नहीं खाए, मैं परेशान थी उसके लिए कि वो खाना खा ले। ये उसके बच्चे खाना खाना खा के बर्तन बाहर निकाल के हंसती थी और मज़े लेती थी। और जब मुझे सब बात का एहसास हुआ तो मुझे इतनी दुख हुई, इतना दुख हुआ कि कहने की बात नहीं। और बहुत बहुत गुस्सा आया था उस टाइम, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मगर अच्छा हुआ इंसान की समझ में आ गया कि इंसान क्या है, और मेरी आंखें खुल गई, ऐसे तो नहीं खुलती। और पहचान ऐसी ही होती है। और मेरा अभी ब्लॉग 2 दिन से नहीं आ रहा है, क्योंकि क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण ब्लॉग बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और अभी मैं आई हूँ तो यहाँ थोड़ा सा मुझे उतना पानी पानी यहाँ नहीं रहता है, जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, और थोड़ी मैं ठीक भी यहाँ हो रही हूँ। और अब तो धूप भी निकल रही है बनारस में। आप लोग की तरफ धूप निकल रही है कि नहीं, बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि धूप निकलती है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, और धूप नहीं निकलती है ना तो थोड़ा सा मौसम ठंडे ठंडे से और तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और अब थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि धूप निकल रही है। मेन है कि इंसान नहाने के बाद शरीर थोड़ा सिक जाता है और ठंड से थोड़ा राहत मिली। मगर अच्छा है, मगर मगर अब ठंड नहीं लग रही उतनी। मगर आज थोड़ा रात से हवा भी चल रहा है, थोड़ा गलन बढ़ा है, थोड़ा गलन बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, मगर अच्छा फील हो रहा है। मगर मैं अपने घर थी तो बहुत ठंड पड़ रही थी, उसमें से बारिश भी हो रही थी, उसमें उसमें हमेशा मतलब बदरी थी। और जब से यहाँ आई हूँ थोड़ा धूप निकल रहा है तो थोड़ा कुछ अच्छा फील हो रहा है। और धूप से शरीर भी सिक जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। और अच्छा है धूप निकलता है तो मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब बेटर फील लगता है। और मैं देखिए जब से बीमार पड़ी हूँ ना, बाल भी नहीं झाड़ पाई हूँ, क्योंकि बाल झाड़ने का टाइम ही नहीं, तबीयत नहीं ठीक रहती, सोई रहती थी, नहीं अच्छा ही नहीं लगता था। और मेरी आँखें की देखिए घुस गई हैं, और थोड़ा कमज़ोरी फील हो रही थी मुझे वहाँ। मैं जब भी कुछ खा नहीं पा रही थी,
वहाँ मुझे इतना मतलब कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी, इसलिए मुझे वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि हटती नहीं ना तो और बीमार पड़ जाती। इसीलिए मुझे हटना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी हो ही रही थी। कोई बात नहीं, इंसान थोड़ा बदलाव भी चाहिए होता है। मुझे थोड़ा बदलाव मिला तो मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ। वैसे बदलाव नहीं होता ना तो बेटर फ़ील नहीं लगता है, और थोड़ा-सा मैं खुश भी हूँ, थोड़ा-सा मुझे अच्छा भी लग रहा है। दवा तो मैं खा रही हूँ, क्योंकि दवा देखिए मैं लाई भी हूँ दवा, क्योंकि दवा नहीं खाती तो और बीमार पड़ जाती। मैं बहुत सारी दवाइयाँ लाई हूँ, देखिए सब दवा लाई कर आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि खा रही हूँ तो थोड़ा-सा ठीक लग रहा है मुझे। नहीं खाती तो नहीं ठीक लगता, यही है। और आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो डालूँ। मगर अब सोचती हूँ मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक हो रही है। ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊँगी, मुझे डर भी लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, मगर अब पहले से मैं ठीक लग रही हूँ। और थोड़ा-सा यहाँ पे लोग मेरा ख्याल भी रख देते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, तो इसलिए थोड़ा चेंज हो जाता है शरीर तो अच्छा लगता है। बदलाव भी होना ज़रूरी है। एक जगह रहने से भी इंसान बीमार पड़ जाता है। एक ही जगह रहने से थोड़ा-सा इंसान को अजीब-सा फ़ील हो रहा था मुझे वहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सही लग रहा है, बदलाव लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बदलाव होना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि नहीं बदलाव करेंगे तो कैसा महसूस होगा। और फिर आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, जिससे मैं और भी वीडियो डालूँ। और थोड़ा रात हो गई है ना, नहीं तो मैं बाहर का व्यू दिखाती आप लोग को। सुबह मैं पूरा व्यू दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मौसम थोड़ा गलन टाइप का हो गया है, और गलन बढ़ने से ना थोड़ा दिक्कत होने लगती है, थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा-सा अब तो मैं थोड़ा सही लग रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी बहुत सही हो गई हूँ पहले से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ थोड़ा-सा बदलाव हो रहा है लोगों के साथ रहने में। वहाँ बस खाओ सो काम करो। वहाँ मुझे ज़्यादा काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और एक बैग मेरी जेठानी ने भी ऐसा धोखा दे दिया मुझे कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। बहुत चालू औरत है वो, इतनी चालू औरत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने बुद्धि चालाकी से वो उसने काम किया, मगर कोई बात नहीं, चालाकी उसकी मैं नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी चालाक है वो। अच्छा किया उसने जो चालाकी दिखा दी अपनी, और मेरी आँखें भी खुली, क्योंकि इंसान अब तो मैं कभी भी उस पे भरोसा नहीं कर सकती, और अब चाह के भी नहीं विश्वास हो सकता उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत गद्दार निकली। क्योंकि मैंने उसका बहुत साथ दिया, मुझे दुःख इस बात का है कि मैंने ऐसे गद्दार लोग का साथ दिया। और कोई बात नहीं, जो किया उसने ठीक किया, और कर रही है करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेईमानी का कितना दिन बेईमानी करोगी, कर लो। तुम्हारा सामने था, तुम बेईमानी की, मैंने ऐसा नहीं सीखा है ना, मेरे घर वालों ने ऐसा सिखाया है कि तुम बेईमानी करो, किसी को धोखा दो। मेरे फैमिली में ऐसा नहीं हुआ है, मगर जो उसने किया है उससे मैं बड़ा थोड़ा ताज्जुब हो गई हूँ कि मैं सोच नहीं पाई कि मैं ऐसी गद्दार की हेल्प कर रही थी, और मुझसे सारा काम करवा लिया, और जब मेरा टाइम आया तो उसने फटाक से किनारे कर लिया, तो दुःख हुआ। मेरी सास हमेशा मुझे समझाती थी कि वो बहुत दुष्ट औरत है, उससे बच के रहो, मगर मैं नहीं समझ पाई उसको,
और बाद में उन्होंने बोला कि देखी तुम्हारा दुख पड़त कहते हैं। मेरी सास ने मेरा सर दबाया, मेरी तबीयत जिससे नहीं ठीक हो तो बहुत परेशान थी दवा लेने, मगर मतलब दुख मतलब उनको मैं गलत समझ रही थी, जो मेरे बुरे वक्त में काम है, और जिसको मैं अच्छी समझ रही थी उसी ने पल्ला झाड़ लिया। और अच्छा है, हरामी थी वो। गुस्सा लगता है मुझे ऐसे लोगों पे, बेईमानी गद्दारियों के लिए गुस्सा नहीं लगे, किसी को भी गुस्सा आएगा कि वो ऐसा की है, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग तो मेरा खुला ना। और धोखा देने से अच्छा है कि इंसान धोखा दे दी और मैंने धोखा खा लिया, उसको बहुत अच्छा लगा, मगर कभी क्या इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि फिर दोबारा इंसान को मुँह ना दिखाना पड़े। और उसने जो किया वो उसके फितरत में थी, वो बेईमान शुरू से थी, मेरे साथ गद्दारी की। बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि वो सही नहीं है, मगर मैंने किसी की नहीं सुनी और उस बेईमान की हेल्प की। आज मेरी वजह से उसने गैस पाया, मेरी वजह से हर चीज़ की, और वो मुझे गैस मिलते ही उज्ज्वला योजना मिलते ही मुझे फट से धोखा दे दी। अरे एक गैस के लिए तुम इतनी नीचता दिखा दी कि गैस मिलते ही मुझे धोखा। मैं तो तुम्हारा भला कर रही थी, तुम मेरा बिगाड़ रही थी। कोई बात नहीं, और अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसने जो किया अच्छे के लिए किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या ऐसे बेईमान गद्दारों का सपोर्ट मैंने किया। मैं अपनी सास से बहुत माफ़ी मांगी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, बोली जाने दो कोई बात, तुमको समझ में आ गया यही बहुत है। और उन्होंने मुझे हंस के बोला देखी मैंने तुमको इसीलिए समझा रखा था कि वो सही नहीं है। मैंने बोला हाँ सही कही आप, और मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं हंसने लगी हूँ, बोली आप मानोगी? हम कि नहीं मानती तो थी, इतना नहीं मानती थी। उसकी बातों में मैं आ गई थी। उन्होंने बहुत समझाया मुझे कि वो गद्दार है, वो बेईमान है, वो मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। और मैं कभी इसको समझ ही नहीं पाई। बस यही है, इंसान मैंने बहुत अपनों से धोखा खाया है, और खास जिस पे मैं भरोसा करती थी वही लोग मुझे धोखा देते हैं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा समझ ही नहीं आता है कि कौन सही है कौन झूठा है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। और जो धोखा दे देते हैं और मैं धोखा खा लेती हूँ। और मुझे गुस्सा आता है कि मैं ऐसे लोगों को क्यों नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि इंसान को जैसे समझ में कब आए, जब इंसान धोखा खा जाए। जब मैं खाई में गिर गई फिर मुझे समझ में तो क्या मतलब बनता है। और मेरे हस्बैंड भी बोलते तुम समझती नहीं हो कोई चीज़। वो हमेशा सही राय देते थे, मैं ही नहीं समझ पाई उनको। और क्या कहूँ कुछ कह नहीं सकती, अपनी बेवकूफ़ी पे मैं क्या बोलूँ। और कोई बात नहीं, बेवकूफ़ी मैंने की तो मैं ही धोखा खाऊंगी ना, मैंने ही ज़्यादा भरोसा दिखाया उसके ऊपर। अब मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसे लोग पे कभी विश्वास नहीं करूँगी। और धोखा दे दी मुझे भी धोखा खाने का आदत हो गया था। मैं खा गई, और मैं नहीं जान पाती हूँ ना कि इंसान मुझे कब धोखा देगा, कब मैं अब कोई अपना समझ के मैं कर रही थी, मुझे क्या मालूम था कि वो बेईमान गद्दार निकलेगी। और मैं उसी पे भरोसा करने लगी थी, कहीं कि शायद हो सके कि ये लोग झूठे हैं वो सही है। उसकी बात में मैं आ गई, मैं अपनी बड़ी बेवकूफ़ थी, बात में आई। कोई बात नहीं, धोखा एक बार खाया उससे अब मैं सजग हो गई हूँ। मैं उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी, और उससे कभी मैं अब कोई रिश्ता ही नहीं रखूँगी कि वो मेरा मिसयूज कर सके। और करी एक ही बार करेगी ना, बार बार उसको अब मौका नहीं मिलेगा। मेरी नज़र में तो वो गिर गई है, और बहुत दुष्ट निकली, क्या मैं बताऊँ।
इंसान कुछ कह भी नहीं सकता ऐसे लोगों के लिए, क्या कहे बेईमान गद्दारों के लिए। मैं तो ताज्जुब हूँ, औरत को औरत ही धोखा दे दी। मेरी दीदी भी समझा रही थी कि उसके पे भरोसा मत करना, बहुत हरामी औरत है। हम बोले हाँ दीदी अब नहीं करेंगे। मेरी बड़ी दीदी मुझे बहुत समझाई अब मत करना उसके पे भरोसा। मैंने बोला नहीं दीदी आप, मैं एकदम नहीं करूँगी, एक रत्ती नहीं करूँगी अब। ये नहीं अब तुम उसके साथ कहीं आना जाना नहीं। हम बोले नहीं दीदी अब कभी नहीं आएंगे जाएंगे उसके साथ। और हमेशा मैंने उसके दुख सुख में साथ दिया, और उसने जब मेरा दुख हुआ तो पल्ला झाड़ दी कि जा गद्दारी ना, अब तेरे साथ मैं कभी ऐसा धोखा तेरे साथ नहीं खाऊंगी। और बहुत चालू ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसे लोग भी होते हैं, इतने गिर जाते हैं अपने मतलब के लिए। और अरे जाओ, मेरी देन है कि तुम खा रही हो बना के, नहीं तो तुम्हें गैस भी नसीब नहीं होता। और जिसकी औकात नहीं होती है ना वही अपनी औकात दिखाता है। और अच्छा हुआ मेरी देन है कि वो, क्या मैं बोलूँ, जाने दीजिए। उस टॉपिक को मैं कब से बंद करना चाहती हूँ, मगर मैं सोची आप लोग को बोल दूँ, बता दूँ कि इंसान धोखा मैंने खा लिया और अपने ही लोगों से खाया। और खास मेरी जेठानी ने मुझे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, एक ही बार देगी ना, बार बार उसको मौका नहीं मिलेगा धोखा देने का, क्योंकि अब उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब मुझे बेवकूफ़ बना के जो हंस रही है ना, अब वो नहीं बना पाएगी। अब मेरी बारी आई कि मैं उसको हंसी उड़ाऊँगी। और उन्होंने बार बार लोगों ने मुझे समझाया कि तुम्हारा मिसयूज करती है, और मैं हो जाती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को समझ नहीं पाती हूँ। अच्छी बात है नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समझदारी भी इंसान को ले डूबता है। मैंने भी ऐसा सोचा तो ले डूबी। कोई बात नहीं, इंसान अपनों से ही धोखा खाया, अपनों से गद्दारी से सीख मिलती है। और कोई बात नहीं, मैं तो हंसी आती है मुझे, ऐसी बेवकूफ़ बनी कि कहने की बात नहीं। और उसने मुझे बहुत मिसयूज किया मेरा। और एक बार आप लोग को और बता दूँ, एक बार उसने मुझे और धोखा दिया था। उसकी बहन की शादी पड़ी थी और मार्केट मेरे साथ गई और सारा सामान खरीद के और लगा दी मेरा नाम। अपने मैके ले जाने के लिए अपनी बहन की शादी में भी मुझे धोखा दी थी, और घर वालों के सामने ऐसा जाहिर कि वो सारा सामान मेरा है, और वो बच के निकल गई। और उस टाइम मैं डांट भी खाई थी कि नहीं ये सारा सामान मेरा है। और जब पता चला घर वालों को तो घर वाले भी दंग रह गए कि सारा सामान उसका था और धोखा मैंने खाया। मैंने बोला हूँ, फिर भी मैंने सीख नहीं ली उससे, क्योंकि एक बार धोखा दे चुकी है, फिर भी धोखा खा रही हूँ मैं उससे। और अब नहीं करूँगी, मैं एक रत्ती नहीं भरोसा करूँगी। इंसान को दुख होता है जब अपने ही लोग ऐसे करते हैं। और उसने मुझे धोखा दिया, मैं घबरा गई, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती ऐसे लोगों को कि इंसान कब क्या कर दें। ऐसे लोग पे तो इंसान कभी भरोसा नहीं कर सकता ना, कि इंसान कैसे करेगा, क्योंकि भाई ऐसे लोग विश्वास के लायक नहीं होते हैं ना कि बार बार आप उनसे विश्वास कर सके। अब तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी बाबा रे बाबा, ऐसे लोगों से तो मैं कभी नहीं खाऊँगी दो, क्योंकि बहुत लोग दुष्ट होते हैं आज के समाज में। और समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कब बेईमानी आपके साथ कर दे पता नहीं चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
उसका समय था। मैं बार बार यही बोल रही हूँ ठीक है, मगर मैं वही बात कर रही हूँ। और सॉरी, क्योंकि खांसी अभी गई नहीं है मेरी, खांसी है मेरी अभी। और अभी देखिए कब तक मेरा तबीयत ठीक होता है, फिर मैं घर जाऊँगी। और अभी थोड़ा तबीयत तो उतना ठीक नहीं है मेरी कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, कम ही ठीक हूँ, क्योंकि बीमार होने के कारण थोड़ा सा मैं कमज़ोरी फील कर रही हूँ। इसलिए मैं थोड़ा घर जाने से कतरा रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँ तब मैं जाऊँ। मैं जाऊँगी, जाना तो मुझे है ही, क्योंकि घर पे ना जाए कैसे काम चलेगा। हस्बैंड भी अकेले हैं, उनको भी खाना पीने का चिंता रहता है, वो कैसे खाएंगे पिएंगे। और हैं माँ बाप हैं, मम्मी हैं, देख कर लेती हैं, और सब भाई मिल के एक साथ काम कर लेते हैं, क्योंकि अब छोटी वाली आ जाती तो थोड़ा उनको भी हेल्प हो जाता है। और वो भी अब आएगी खिचड़ी के बाद, खरमास चल रहा है ना, तो खरमास में नहीं कोई आता है, तो इसलिए थोड़ा खरमास चल रहा है तो नहीं जा पाएंगी, इसलिए खरमास के बाद अपना जाएंगी आएंगी मतलब। तो वो भी अपना भाई आएगी तो उसको भी तो थोड़ा छोटा बच्चा है, उसको भी तो काम वाम करना पड़े। ठीक है, करेगी, अपना आएगी तो करेगी। कब तक मायके में रहेंगी, वैसे भी उनको अब खिचड़ी के बाद आना है। 14 को नहीं आएंगी तो 15 को तो ज़रूर आ जाएंगी अब। और उनको भी तो आप लोग को मैंने बताया था, उनको लड़की हुई है तो आ जाती कब भी, मगर खरमास चल गया ना कि खरमास में मतलब यहाँ रीत है कि लड़कियां नहीं आती हैं। और मैं भी अपने मायके नहीं गई, क्योंकि खरमास में मायके नहीं जाते, तो इसलिए मैं अपने रिश्तेदार के घर आ गई थी, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई, अपने घर भी नहीं जा पाई, क्योंकि खरमास है। और देखिए मैं ठंडी लग रही थी थोड़ा सा, मैंने ये शाल ओढ़ लिया है, क्योंकि क्योंकि शाल ओढ़ने से थोड़ा सा ठंडा कम लग रहा है, हवा भी चल रही है, इसलिए मुझे शाल ओढ़ना पड़ गया। तो मैं जल्दी शाल नहीं लेती हूँ, मगर लेना पड़ता है, ठंडा लग जाती है ना। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ। और आप लोग का प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, बिना आपके प्यार सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर फील करती हूँ। और अच्छी बात है, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा। और रही बात थोड़ा सा मेरी तबीयत भी नहीं सही रहती, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर पाती हूँ मैं, और थोड़ा सा कमज़ोरी फील होता है, तो इसलिए मैं नहीं बता पाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और आप लोग के प्यार सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट मुझे ज़रूर दिया करें, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ। कि प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जिससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ, मगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाता, जैसे मैं कमज़ोरी कम जैसे ना वीक लगता है मुझे, मैं अपने आप को वीक समझती हूँ, मगर कभी कभी मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जो जैसे मैंने यूट्यूब जो ज्वाइन किया है, और जैसे मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, तो मैं थोड़ा सा अच्छा फील करती हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि यूट्यूब पे आने का मेरा मेन मकसद है अपने आप को साबित करना। और यूट्यूब पे आने का रीज़न भी यही है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए। और मैं कमज़ोर फील नहीं कर सकती, मैं बेचारी बन के किसी कोने में नहीं रह सकती हूँ, मैं चूल्हा चौका तक नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, हर मुकाम पे हर पड़ाव पे मैं आगे रहना चाहती हूँ,
चाहे उसके लिए मुझे साम-दाम भेद लगाना पड़ता है, चाहे जो भी है। मैंने ये मुकाम बहुत पहले सोचा था, मेरी शादी से पहले भी मैंने सोचा था यूट्यूब बनाने के लिए, मगर मैं बना नहीं पाई। कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं बना पाई यूट्यूब, मगर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब जॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आने का मेरा मेन रीज़न है क्योंकि इस पे आप यहाँ पे औरतों को थोड़ा अच्छा बढ़ावा मिलता है और अच्छे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब भी मैं दूसरी औरतों का वीडियो देखती हूँ तो मुझे ये लगता है ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और करना और जैसे होता है ना, इंसान करने के लिए औरतें घर हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती हैं। ये नहीं है कि बस वो खाना बनाने का तक सीमित रह सकती हैं, वो चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस करने का एक जज़्बा रहना चाहिए। और मैंने ये चीज़ फ़ील किया है कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ और मैं करूँगी भी। यूट्यूब तो मैं छोड़ नहीं सकती, अब किसी कीमत पे भी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यूट्यूब छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि यूट्यूब पे आने का मेरा मेन रीज़न था कि मैं अपने आप को मतलब मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। और जो भी है, जिससे मैं धोखा खा चुकी हूँ, जिसने मुझे धोखा दे चुका है, अब मैं उन लोगों को दरकिनारा कर रही हूँ और मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रही थी। और मैं इस यूट्यूब के ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना चाहती हूँ। बस मैं हर चीज़ में अपने आप को उन लोगों के मुँह पे तमाचा मारना चाहती थी जो मुझे कमज़ोर समझते थे, मुझे कमज़ोर फ़ील करवाते हैं, जो मुझे बार-बार गिराने की कोशिश करते हैं। और मैं उन लोगों को मतलब दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी। और आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और कोई भी ऐसे नहीं करता है, मगर क्या करें, इंसान अपनों से हारता है। मैं अपनों से ही हार गई थी, मेरे अपने ही मुझे नीचा दिखा रहे थे, मेरे अपने ही लोग मुझे गिराना चाह रहे थे, मगर मैं सँभल गई। मगर अब मैं गिरना नहीं चाहती हूँ, मैं सँभल गई हूँ तो उस सँभले रिश्ते को मैं निभाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं। इस बुढ़ापे में मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत, एक होता है ना इंसान, प्रेरणा, मेरे लिए वही मेरी प्रेरणा है। मुझे बहुत समझे, मुझे बहुत कुछ, जैसे नहीं होता, अच्छे बुरे की पहचान करवाए, नहीं तो मैं कभी नहीं जान पाती कि इंसान, मतलब इंसान ऐसे भी होते हैं। और उन्होंने मेरे दुख सुख में हमेशा मेरा साथ दिया है, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। कभी किसी मोड़ पे, किसी पड़ाव पे उन्होंने मुझे कभी दुख नहीं दिया है, और उनके वजह से मैं कभी दुखी भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं है कि मुझे दुख हो, और ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया है। क्योंकि कभी ऐसा फ़ील ही नहीं करवाए हैं उन्होंने कि मैं कभी दुखी हूँ, कभी मतलब मेरे साथ ना हो। जब मैं कभी दुखी होती हूँ, उनका फटाक से क्या हुआ है तुमको, क्या बात है, ऐसा वो जब बोलते ना तो मेरा दुख वहीं ख़त्म हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अब कोई दुख ही नहीं है। और अगर हम सफ़र साथ अच्छा साथी हो ना तो इंसान की ज़िंदगी अच्छे से बीत जाती है। अगर वहीं कोई धोखा भी देता है तो ये होता है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई है। और मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्टिंग बहुत हैं, मेरे मतलब हर दुख सुख में मेरे साथ रहते, यही बहुत बड़ी बात है। और इंसान को क्या चाहिए, इंसान इसी चीज़ के लिए जीता है कि भले इंसान के पास कुछ ना हो, मगर इंसान साथ दे ना, वही बहुत है। और एक हमसफ़र के लिए अगर हस्बैंड हस्बैंड अच्छा हो, हर वक्त पे आपका साथ दे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, और वो हमेशा मेरे लिए कुछ अलग करना चाहते हैं और करते भी हैं। और
मैं नहीं रहती हूँ तो जैसे हमेशा मुझे मिस करते हैं, हमेशा मुझे फ़ोन करके याद करते रहते हैं, मैं ही नहीं करती हूँ। मगर कहेंगे तुम गई हो ना, तुम रहो। अच्छे से हमेशा दवा के लिए तो कभी कुछ के लिए पूछते रहते हैं। और अच्छा लगता है ना, इंसान केयरिंग होता है तो दुःख नहीं होता है, कोई भी बीमारी छूमंतर हो जाती है फिर। और हस्बैंड हस्बैंड ऐसे हो तो फिर और भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका दुःख तो वहीं कट जाता है जब इंसान कहता है तुम सही अच्छे से हो ना, बस। मेरे लिए यही बहुत है कि हस्बैंड केयरिंग है। और क्या कहूँ, दुःख तो भारी होता ही है, मगर जब हम सफ़र साथ सही हो तो कोई दुःख भारी नहीं होता। और मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा उनको लगता है कि मुझे लगता है कि नहीं, वो इस तरह से कैसे अकेले होंगे, कैसे नहीं, क्या करेंगे। मगर कहते हैं नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं थोड़ा ज़्यादा सोच लेती हूँ। और हस्बैंड बहुत केयरिंग है मेरे। और केयरिंग हस्बैंड रहेंगे जिसके भी हैं तो थोड़ा सबको अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान जैसे कि रिश्तों में ही तो सब कुछ है। और हम सफ़र अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा है। फिर धोखा कोई भी देता है तो परवाह नहीं होती है, ये लगता है ना कोई तो है साथ में। और क्या करे इंसान, कहाँ जाए, कहाँ किससे क्या कहे। ऐसे तो धोखा देने वाले हज़ारों पड़े हैं आपके ज़िंदगी में, मगर इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे कहे, सब तो वही हैं। तो इससे अच्छा है इंसान थोड़ा सा अपना ही में थोड़ा घुल मिल के इंसान रहे, किससे कहने जाए, किससे बोलने जाए, किससे क्या, कुछ नहीं, बस अपने आप में इंसान रहे। और क्या चाहिए इंसान को। और मैं तो यही सोच के थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ कि इंसान को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि होता है ना इंसान को थोड़ा। देखिए मेरे कान में भी दर्द होने लगता है, मैं अगर बीमारियों का खजाना हो गई हूँ। जब जब भी कुछ होता है मुझे बीमारियों का, जैसे अब बीमारी मुझे कभी, कोई बुखार भी मुझे कभी नहीं होती थी। शादी से मैंने मुझे कुछ नहीं होता था, मैं जब से मेरी शादी हुई मैं अक्सर जैसे हर चीज़ में कमज़ोरी फ़ील करती हूँ, जैसे कमज़ोर महसूस करती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं करना, मतलब मैं क्या करूँ, तबीयत ख़राब में हम लोग का कोई बस नहीं चलता है। और पहले मैं बहुत सूखी थी, जब से शादी हुई है ना तब से थोड़ा-सा मैं बहुत बीमार होने लगी हूँ। गुस्सा भी लगता है अपने आप पे कि मैं इतना बीमार क्यों पड़ती हूँ। मुझे लेटना या मुझे जब मैं सोती हूँ या कुछ करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे! मैं कैसे बीमार पड़ गई, मैं कैसे क्या करूँ? जैसे मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और जब से यहाँ आई हूँ ना, कान में का भी पहनी हूँ ना, मुझे कान में भी उलझन होने लगती है। नहीं तो मेरे कान खाली-खाली रहते हैं, और जब से यहाँ आई हूँ पहनना पड़ता है ना, तो बेकार लगता है मुझे। ये देखिए, क्योंकि कानून में का पहनने का पूरे दिन मुझे आदत नहीं रहता है, मैं ससुराल में भी निकाल के रखती हूँ, नहीं पहनती हूँ। क्योंकि देखिए हवा भी चल रही है, ठंडा गलन बढ़ रहा है, बढ़ने से कुछ नहीं हो, मगर थोड़ा बचा के रहना पड़ेगा, नहीं तो और मैं बीमार पड़ जाऊँगी। और यही है थोड़ा सा, तो कोई भी इंसान आपको धोखा दे तो थोड़ा अजीब लगता है ना, वैसे मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, क्यों लोग मुझे धोखा देते हैं, क्यों मैं ऐसी हूँ, मैं यही सोच के थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। क्यों मुझे सब धोखा देते हैं, क्यों मुझे सब मतलब इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं, मैं ऐसी लगती हूँ
कि मैं मेरे अंदर ये है ना, मैं झट से किसी पे भरोसा कर लेती हूँ। और यही दुख की बात है मेरे साथ कि मैं झट से और ऐसे लोगों पे भरोसा मैं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे धोखा देगा, मगर फिर भी मैं भरोसा कर लेती हूँ। कैसे बचे इंसान ऐसे लोगों से? बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग से कैसे इंसान बचे, नहीं बच पाता है। और क्या करूँ मैं, बचना तो पड़ता ही है, मगर अब मैं सावधानी बरतूंगी। ऐसे आसपास किसी को नहीं हूँ, अब किसी से मैं इतना रिश्ता ही नहीं लगाऊंगी कि कभी मुझे धोखा खाना पड़े। मगर क्या करूँ, एक रिश्ते के नाते इंसान व्यवहार बनाता है ना। मैं तो अपना समझती थी, मगर अगला इंसान क्या करता है वो मुझे नहीं समझ में आता है ना। और बहुत अच्छा हुआ मेरे अपने ही मुझे धोखा देते हैं, तो जिससे मैं ज़्यादा जुड़ के रहती हूँ वही मुझे धोखा देते हैं। दुख तो इस बात का है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है, ये भी होना ज़रूरी है। समझ में कैसे आएगा मुझे, और विश्वास भी तो अब नहीं रह गया है। और उसका भी मुँह नहीं है मुझसे बात करेगी, क्योंकि अब वो भी तो अब तो खुद ही जंगल में फंस गई है कि क्या करे। बेईमान औरत तो अब तो उसका भी मुँह नहीं है ना मुझसे बात करेगी। और कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही उन लोगों के बारे में बात कर लेती हूँ और मूड डिस्टर्ब हो जाता है मेरा। मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी कि मैं आप लोग को ये सब बताऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये सब 1 हफ्ते से ऊपर से चल रहा था नाटक, और वो कभी खाना बना रही थी, कभी बीमार पड़ रही थी, तो गुस्सा तो लग रहा था मुझे। फिर मैं कहूँगी जाने दो भाई, अब तो नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। मगर वो अचानक से पलटी खा गई, तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर वो मेरा सपोर्ट करती ना तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। वो करती उठती तो मैं थोड़ा सा अच्छा फील महसूस करती, और वो अचानक से मुझे बेवकूफ़ बना गई। वो क्या कहे, इंसान कुछ कह नहीं सकता है। और देखिए मुझे ठंड तो लग रही है और मैं बड़ी भी लगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से बाल भी नहीं बनाई हूँ। देखिए मेरे बाल ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि ठंडा से और तबीयत सही नहीं रहती, इसकी वजह से मैं बाल भी नहीं बना रही। मेरे बाल ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि बाल भी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन करता था बस, एक तो मैं 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रही थी, दवा जैसे बुखार अंदर थी तो मैं दवा भी नहीं दवा तो कैसे खाऊंगी, बिस्किट उस्किट खा के दवा भी खा रही थी, तो थोड़ा सा भी आराम होता था। फिर काम पानी वाला काम करना पड़ता था, फिर मुझे वही तबीयत मेरी ख़राब होती थी, फिर मुझे फीवर हो जाता था, फिर मुझे वही मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं तो लग रहा था बचूंगी ही नहीं, ऐसा मैं सोचता था कभी कभी। एक तो 1 हफ्ते से मेरा खाना पीना छूट गया था, और मुझे कमज़ोरी फील हो रही थी, जिससे मैं बेटर फील करने के बजाय और मैं बुरा फील कर रही थी। दवाई भी नहीं सूट कर रही थी मेरी, कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मुझे वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि मैं और कुछ दिन वहाँ रहती ना तो और बीमार पड़ जाती, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मैं बीमार ज़्यादा पड़ जाऊँगी। और बीमार होने के कारण ही मुझे हटना पड़ा, नहीं तो मैं वहाँ नहीं हटती। और मैं ऐसा कभी कभी मुझे लग रहा था मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। एक तो 1 हफ्ते से आपका खाना पीना ना हो, ऊपर से इंसान बीमार रहे तो क्या होगा, यही ना होगा। तो मैं बहुत बुरा फील कर रही थी, इस तरह से बुरा फील मैंने कभी नहीं किया है।
जिस तरह से मैं तब कर रही थी। और अभी मैं थोड़ा लेटी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मन भी नहीं लग रहा था। और क्योंकि वीडियो बनाने का मेन रीज़न रहता है ना कि थोड़ा सा आप लोग से बात करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोग को हर चीज़ मैं बताऊँ ना, ऐसा हो नहीं सकता है, और बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपना परिवार मानते हैं, जिसको आप लोग मैं जिसको अपना मानती हूँ उससे तो मैं हर चीज़ शेयर करूँगी ना। तो मुझे लगा मुझे आप लोग से ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को भी जानने का हक है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो भी है मैं आप लोग से कुछ नहीं छिपाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जानने का हक है। और मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं हर चीज़ आप लोग को बताऊँगी ना, तभी तो जानेंगे आप लोग कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे मैं नहीं बताऊँगी। कुछ भी होगा, मैं आप लोग को मेरा परिवार आप लोग हैं तो मैं आप लोग से ज़रूर उस बात को शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग ही मेरे सब कुछ हैं। आप लोग से शेयर करने का मेरा पूरा हक है, क्योंकि मैं आप लोग से शेयर किए बिना नहीं रह पाऊँगी। और इंसान गलती का पुतला होता है। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मेरी यही गलती है कि मैं विश्वास कर लेती हूँ हर किसी पे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है, और मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ बन जाती हूँ। तो इसी कारण से जो हुआ कि मुझे लोग धोखा दे देते हैं, और मैं झट से किसी पे विश्वास कर लेती हूँ, जो नहीं करना चाहिए मुझे। तो क्या करूँ मैं नहीं जान पाती हूँ। और कब तक इंसान से क्या करे, इंसान क्या करे क्या ना करे, कैसे कैसे ऐसे लोगों से, गद्दारों से बचे। आपको इसी जगह रहना है, आपको एक ही घर में आपको थोड़ी ना पता है। मगर मैं नहीं कुछ जान पाती हूँ, यही दुख है मुझे कि मैं गद्दारों पे विश्वास कर लेती हूँ। कोई बात नहीं। और गद्दारी की उसने किया और सज़ा मुझे मिलती है, मैं ही सज़ा की भागीदार बनती हूँ। और वो तो आसानी से करके निकल जाते हैं और मैं फंस जाती हूँ। मैं कभी कभी किसी का अच्छा करते करते ही मैं ही बुरी फंस जाती हूँ, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसा सोचूंगी करूँगी, मगर वो बहुत दुष्ट निकली। और मुझे कोई बात का दुख नहीं है। तुम जो की अच्छा की, तुम्हारा भगवान भला करे, मगर अब ऐसा कर मैं कभी किसी के साथ भला नहीं करूँगी। मेरा हाथ ना, मैं जब किसी का भला करने जाती हूँ वही लोग मुझे काटने दौड़ते हैं। और भलाई का ज़माना ही नहीं है। और ज़माना रहे या ना रहे, अब मैं किसी का भला नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई है। अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूँगी, एक रत्ती नहीं करूँगी, और ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अब किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं हूँ। यही सब है। और मैं थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है ना, मेरा गला भी भारी भारी लग रहा है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये लगता है ना कि क्या करूँ, बस सोऊं भी तो कितना सोऊं, सोने से भी तो मन भर जाता है। और मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा आराम मिलता है। और ठंड तो है ही। आप लोग की तरफ पानी बरसा है बताइएगा, मेरे तरफ तो अब ठीक है मौसम। और उस टाइम जब थी वहाँ, मैं अपने ससुराल थी तो बहुत पानी बरस रहा था, मौसम तो खुल ही नहीं रहा था, बादल बादल बादल। इसके वजह से मुझे और बीमार पड़ना पड़ा गया, और सही से धूप वूप मिलती ही नहीं थी,
कि जिससे मैं और ठीक हो पाऊँ। अब देखिए जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, धूप अच्छे से निकल रही है और मैं थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि नहाने के बाद शरीर धूप चाहिए होता है और वो मुझे वहाँ नहीं मिलता था, क्योंकि पानी पानी से शरीर एकदम गल जाता था और जिससे तबीयत खराब हो जाती थी। अच्छा है, थोड़ा सा इंसान को बदलाव भी चाहिए कि जगह रहते रहते इंसान बीमार ही पड़ेगा। मैं तो पड़ ही गई थी एकदम बीमार। मुझे तो वहाँ पे एकदम नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ दिन से तो मैं सोच रही थी कब मैं भाग जाऊँ वहाँ से। मैं आप लोगों से बताई भी थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और जैसे मैं थोड़ा सा नहीं होता है, तबीयत भी नहीं सही थी, मैं वहाँ रहना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत और वहाँ ख़राब हो गई थी, जिससे मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी। अब तो थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ पहले से, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। और क्या बताऊँ मैं, इंसान कब तक क्या करे। और थोड़ा मौसम सही होगा तो मैं अपने घर जाऊँगी। और अभी तो थोड़ा मौसम उतार चढ़ाव ठंड से ज़्यादा लग रही है, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे। थोड़ा मौसम थोड़ा सही होगा तब जाऊँगी। किसी का घर कितना दिन रहूँगी, और अपना घर अपना ही होता है, चाहे जैसे भी हो। और यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे अपने ही हैं, मगर फिर भी है, कब तक मैं रहूँगी यहाँ। मगर जब तक तबीयत नहीं सही होता तब तक तो मुझे यहाँ रहना ही है। जैसे ही मैं तबीयत ठीक होगी मैं जाऊँगी घर, क्योंकि वहाँ भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी रहिए आप, थोड़ा सा तो इंसान को अलग ही रहना पड़ता है, व्यवहार यही सब है। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं अपने घर का रास्ता फिर याद आ जाएगा मुझे। जब तक मैं बीमार हूँ तब तक ऐसा लग रहा है। जैसे ही ठीक होंगी तुरंत अपने घर जाऊँगी। और कब तक यहाँ रहूँगी, कोई मतलब नहीं है कि मैं कब तक रहूँगी। रहना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं होती हूँ, और इंसान कहीं भी जाता है मजबूरी में ही जाता है, ऐसे नहीं जाता है उसी मन से, क्योंकि मजबूरी का ही नाम महात्मा गांधी है। तो ऐसे मेरे हाथों में थोड़ा हंस भी रही हूँ, ऐसे तो मेरी तबीयत से मैं हंस भी नहीं रही थी। आवाज़ भारी, गला भारी, तबीयत भारी, हर चीज़ जैसे अजीब लग रहा था। मगर अब थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और दवा तो मैं कर ही रही हूँ, दवा खा रही हूँ, दवा खाती भी रहूँगी, नहीं तो छोड़ूंगी तो फिर बीमार पड़ जाऊँगी। दवा खाने का मेन रीज़न रहता है ना कि इंसान ठीक हो जाए जल्दी, नहीं तो मैं जल्दी दवा नहीं खाना चाहती हूँ, क्योंकि खाने से ना थोड़ा सा मेरे मुँह में ना, मुझे दवा खाने से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि मैं जैसे ही दवा खाती हूँ ना मेरे मुँह कड़वाहट आ जाता है मेरे ना, जैसे कड़वाहट टाइप का हो जाता है, मुँह अजीब सा हो जाता है, और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। बड़े बड़े कैप्सूल खाने से मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाती है। ऐसे तो मैं थोड़ा ठीक भी रहती हूँ, और जैसे ही मैं दवा खाती हूँ, बड़े बड़े कैप्सूल खाती हूँ ना, ऐसे ही मेरी तबीयत और ख़राब होने लगती है। ऐसे तो मैं नॉर्मली रहती हूँ। ऐसा तो थोड़ा मैं अच्छा फील करती हूँ, जिसके बाद तो और भी मुझे बेकार लगता है। कैसे कैसे मैं दवा खाई हूँ मैं ही जानती हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे खाऊंगी। जब देखती थी गोली ना, तो मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो जाता, मैं इसे कैसे खाऊंगी। मेरा हस्बैंड, खा लो ठीक हो जाओगी, खा लिया, मैं जान रही हूँ खा लूँगी ठीक हो, मैं जबान की मैं क्या करूँ, मेरी जबान खराब हो जाएगी। तो मगर खाना तो पड़ता ही था, क्या कर सकती थी। हंसी भी आती है अपने ऊपर। यस,
दवा खाने से इंसान क्यों ठीक होता है, ऐसे क्यों नहीं ठीक हो सकता है। मैं दवा खाने से बहुत बचती हूँ, और जो जिन में से बचती हूँ ना, वही चीज़ मेरे साथ बार बार होती है। बार बार खाने से बच रही थी, बार बार दवा मेरे पास आ रहा था, मुझे एक नहीं दो दो बार 3 बार दवाई खानी पड़ती थी, क्योंकि सॉरी कि दवा खाई ना, मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, और थोड़ा सा सो लेती हूँ ना, थोड़ा आराम मिलता है, ऐसे नहीं आराम मिलता है। तो यही है मेरी ज़िंदगी की, मेरे जो मैंने आप लोग को सारी बातें शेयर की कि दुनिया में ऐसे आप लोग भी, मैं आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करी कि जिससे भी आप लोग रिश्ता रखें थोड़ा बच के रहें, क्योंकि इंसान अब विश्वास लायक नहीं रह गया है धरती पे। और क्यों रहे, क्योंकि अब मैंने तो सीख लिया है, मुझे सीख मिल गई है, मुझे बेईमानों से थोड़ा सा मैं सतर्क हो गई हूँ। मगर मैं आप लोग को भी अब यही कहूँगी कि किसी पे झट से भरोसा मत करें, और किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि इंसान कब कब क्या कर बैठेगा कोई नहीं जानता है। और कभी अब किसी पे मैं आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती हूँ, और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि इंसान को जो लगता है कि इंसान सही है, मगर वो इंसान सही नहीं होता है, और आपको पल पल में धोखा देगा। इससे अच्छा इंसान बच के रहे, और मैं अब बच के रहूँगी। मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब ना बाबा, अब नहीं, अब ऐसी गलती मैं कभी करूँगी ही नहीं कि किसी को कुछ कहने का मतलब कोई मुझे धोखा दे, क्योंकि ये करती नहीं, अब तो कभी नहीं। सीख मिलती है ना, और जो सीख मिली, अच्छी सीख मिली है, अब कभी नहीं किसी पे भरोसा होगा, और ख़ास तौर से ऐसे बेईमानों से तो कभी नहीं। तो यही था मेरी वीडियो में, कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ। और अभी तो थोड़ा तबीयत ठीक हो रही है, तो मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी, और आप लोग के प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, और अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो भी आप लोग मेरी चीज़ किस्मत में है वो तो मुझे मिलेगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा। मैं आप लोग से एक आस तो लगाई हूँ कि मुझे एक बेबी मेरा हो, और मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर पता नहीं क्यों मेरे बच्चे की ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे चाहिए, और मैं क्या करूँ। मैं भी सोचती हूँ कि सब सब औरतों का सपना होता है माँ बनने का, मेरा भी सपना है मैं भी माँ बनूँ, मगर क्या करूँ, मेरे नसीब में जब होगा तो भगवान मुझे देंगे, नहीं होगा तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, किससे लड़ूँ। भगवान से ही लड़ सकती हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे एक बच्चे के लिए आप तरसा रहे हैं। जिसको नहीं चाहिए उसको आप हज़ारों बच्चे दे रहे हैं, जिसको चाहिए उसको एक भी नहीं दे रहे हैं। मेरे तकदीर में भी तो एक थो लिखे होते हैं बच्चे के वजह से, मगर मैं उससे थोड़ा सा फील करती हूँ कि मुझे एक बेबी हो, और मैं चाहती भी हूँ कि मुझे एक बेबी हो, और मैं एक बच्चे के लिए कैसे कैसे कर सकती हूँ, तरसती हूँ, और बच्चे की उम्मीद मैं लगाई हूँ। कभी तो भगवान मेरी सुनेंगे, कभी तो मेरा सपना पूरा करेंगे, जिससे मेरे सपने पूरे होंगे, और जिससे मैं करूँगी। नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा, और मेरे सपने पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं हर चीज़ को अपने में थोड़े आ गई थी दीदी, तो उन्हीं से मैं बात करने लगी थी। तो
इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग, क्या कहूँ, ज़िंदगी का यही सफ़र होता है, उतार चढ़ाव। शादी के बाद बच्चे के लिए, मैं बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे एक बेबी तो चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं भगवान देखिए मेरी किस्मत में कब देते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मैं भी सबको देखती हूँ तो लगता है मेरा भी एक बच्चा हो, और मैं उसकी आस लगाए बैठी हूँ। देखते हैं भगवान कब सुनते हैं मेरी। और मैं बहुत बहुत जैसे मेरे नसीब में है कि नहीं ये भी सोचती हूँ, मगर जो भी है अब उनके ही नसीब से मेरा जो भी है। और क्योंकि भगवान जब देंगे तो भी होगा, नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे बस में तो कुछ नहीं है। मैं कह सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, आप लोग से कह सकती हूँ। अपने दुख तकलीफ़ को मैं आप लोग से छिपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि किससे छिपाऊँ? क्या है छिपाने लायक कि मैं छिपाऊँ? और ऐसा कुछ है नहीं छिपाने लायक कि मैं आप लोग से शेयर ना करूँ। और दुख तकलीफ़ मैं आप ही लोग से कह सकती हूँ, और आस लगा के भी बैठी हूँ। एक तो होना चाहिए बेबी, मगर देखिए कब होता है, कब भगवान जी मुझे देते हैं। ये सब भगवान के ऊपर मैंने छोड़ा है। जब उनकी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। आज तो बहुत लगाई हूँ कि एक तो होना चाहिए बच्चा मुझे, जिससे मैं अपने जीवन के आगे की नहीं होता ज़िंदगी, लाइफ, ये ज़िंदगी ऐसे जी हूँ। एक बच्चे की खातिर मैं थोड़ा सा दुखी रहती हूँ। भगवान ने सब दिया, मगर एक बच्चे के लिए मुझे तरसा रहे हैं। वो भी देखते हैं कब देते हैं, और कोई वो इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि इच्छा इच्छा का क्या है। इंसान जब तक जी रहा है, मगर सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सबका नसीब अलग अलग होता है। मैं ये जानती हूँ, और मेरे नसीब में क्या है मैं खुद नहीं जानती हूँ, और किसी को नहीं पता है कि आगे उसके नसीब में क्या है। मगर मैं बच्चे की आस में ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेबी मेरा होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और क्या कहूँ मैं आप लोग से, मेरे बहुत सारे दुख हैं जिससे मैं कब जब तक जीऊँगी तब तक कहती रहूँगी। और जो भी है मैं आप लोग से हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ। और आपका प्यार सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए, जैसे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ। मेरे दुख तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। एक दुख से उबर रही हूँ, दूसरे दुख को लेके झेल रही हूँ, दूसरा दुख हो रहा है, तीसरा कई को लेके झेल रही हूँ। और ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बस दुख ही दुख है। मैं बहुत निराश हो गई हूँ इससे। और लाइफ में छोटी बड़ी परेशानियाँ मैं झेल लेती हूँ, मगर इस बच्चे को लेकर मैं झेल रही हूँ। मतलब मैं बच्चे के कारण मैं थोड़ी निराश रहती हूँ, और लगता है कि नहीं मेरा भी एक बच्चा होना चाहिए। और लाइफ में क्या चाहिए कि एक बच्चे की खातिर मैं कब तक क्या करूँ। मैंने बहुत दवा कर रही हूँ, दवा मेरा चालू है, मगर अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा बुखार की दवा खा रही हूँ, तो दवा नहीं खा पा रही हूँ, मगर मेरी दवा चल रही है। और देखते हैं कब तक भगवान सुनते हैं मेरी। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। आप लोग के प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। और प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखें,
क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इंसान आप अपने ही परिवार से कहता है और आप लोग मेरा परिवार है, और अपने परिवार से नहीं कहेगा इंसान तो किससे कहने जाएगा। यूट्यूब मेरी फैमिली है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ क्योंकि हैं आप लोग मेरी फैमिली, और अपनी फैमिली से ही कहना सब कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर। तब तक के लिए बाय।